भारत माता के अनमोल रतन लचित बारफुकन। भारत माता की रक्षा करने का कर्तव्य निभाने के लिए हमारे पूर्वजों ने लगातार अपना बलिदान और शौर्य का परिचय दिया। भारत माता पर लगातार पिछले 1400 साल से या उसके भी पहले से, चाहे वह यूनानी हो, शक हो, हूण हो, ऐसे बहुत से लोगों ने लगातार भारत माता के बाजुओं पर, उनके शीश पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन भारत माता के छाती का लहू पीकर मजबूत हुए उसके पुत्रों ने सदा सर्वदा से उनकी रक्षा का दायित्व निभाया और विदेशी आक्रांताओं को लगातार धूल चटाई है। इस श्रृंखला में हम भारत माता के ऐसे ही बलिदानी शूरवीर बेटे बेटियों की लगातार चर्चा करेंगे और आज हम इसकी शुरुआत माता के वाम भाग के कंधे की मुगल तुर्क आक्रांताओं से रक्षा करने वाले ऐसे ही एक शूरवीर की कहानी से करेंगे। एक सवाल का जवाब यहाँ दिया जाना बहुत ही आवश्यक है कि क्या कारण है कि हम ऐसे शूरवीर पुत्रों पुत्रियों को याद रखें और उनकी गौरव गाथा का गुणगान करें। तो उसके प्रत्युत्तर में हमें यह सवाल पूछने की आवश्यकता है कि आखिर हम यह क्यों न करें। क्यों हम अपने महान पूर्वजों और बलिदानी प्रथाओं को याद न करें। क्यों हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी कहानियाँ, ऐसे अमर कथा, ऐसे तथ्य छोड़कर न जाएं कि उनको उनकी पहचान और महत्ता के प्रेरक प्रसंग हमेशा सदा सर्वदा के लिए कंठस्थ हो जाएं। यह दायित्व तो हमारा है, हमारी पीढ़ियों का है कि हम अपने पूर्वजों के शौर्य, त्याग, तप, बलिदान, जीवटता, शक्ति का भान अपने आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले पीढ़ियों के नव युवा लोगों को बताएं। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि हमारी पीढ़ी और हमसे पहले की कुछ पीढ़ियों को यह गलतफहमी और गलत इतिहास तथ्य और प्रमाण के रूप में रटा दिया गया है कि हम हमेशा हारते रहे, हम हमेशा कमज़ोर थे, हमारे ऊपर हमेशा दूसरे लोगों ने, विदेशी आक्रांताओं ने शासन किया और हम हमेशा दोयम दर्जे के, तीसरे दर्जे के नागरिक बने रहे, जिनको विदेशी आक्रांताओं ने हमेशा अपनी दया की वजह से जीवित रहने दिया। जबकि वास्तविक सच यह है कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा किसी भी विदेशी आक्रांता की शक्ति, ज्यादती, बदचलनी, आतंकवाद को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया और हमेशा उसके विरुद्ध लड़ते रहे। और शायद यही कारण है कि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान सेवक आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी महाराज सुहेलदेव को याद करते हुए यह कहा कि हमें आज यह आवश्यकता है कि हम अपने इतिहास को और इतिहास के महान परंपराओं को न सिर्फ फिर से खोज करें, बल्कि इस खोज को अपने बच्चों को भी बताएं और उनके शिक्षा में सम्मिलित करें। माँ भारती के ऐसे ही एक शूरवीर पुत्र थे लचित बोरफुकन, जिन्होंने विदेशी तुर्कों को न सिर्फ अपने राष्ट्र से उखाड़ फेंका, बल्कि उन आक्रांताओं को ऐसी बेइज्जती वाली हार दी कि फिर वो कभी उनसे उलझने की कोशिश न कर सके। सवाल आता है, आखिर ऐसा क्या किया था लचित बोरफुकन ने, या ऐसी कौन सी बात थी उनकी जिसकी वजह से आज देश के लगभग अनजान इस योद्धा के बारे में हम बात कर रहे हैं। यह बात है उस समय की जब भारत के इतिहास को सिर्फ एक राज्य, एक क्षेत्र, एक दृष्टि से देखने वाले तमाम विदेशी और उनके प्रभावित इतिहासकारों ने हमें सिर्फ यह बताया है कि दिल्ली में तुर्क मुगलों का शासन था और उन्होंने ही जैसे यह देश और इस देश के इतिहास को बनाया है, जो सच नहीं है। यह बिल्कुल मनमाना, मनगढ़ंत सच है। सच वह है जो इस देश की तमाम लोकोक्तियों में, लोकगीतों में, लोक कथाओं में प्रचलित है। ऐसी ही एक कथा है भारत के पूर्वी भाग में एक राज्य की, एक राज्य जिसे अहोम साम्राज्य कहा जाता था। अहोम साम्राज्य आज के आसाम और उत्तर पूर्वी राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास अवस्थित था। इस अहोम साम्राज्य ने हमेशा से दिल्ली पर आक्रमण कर राज करने वाले तुर्कों, मुगलों को अपने राज्य से दूर रखा और उनको कभी भी अपने ऊपर राज करने नहीं दिया। इसी अहोम साम्राज्य के शूरवीर सेनापति थे लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1620 ईस्वी को अहोम साम्राज्य में, जिसे आज के समय में असम राज्य के रूप में जाना जाता है,
उसके जोरहट नामक स्थान पर हुआ था। इनके सबसे बड़ी संघर्ष और पहचान सराय घाट की लड़ाई के रूप में है, जिसमें इन्होंने औरंगजेब की तुर्क सेना के न सिर्फ पांव उखाड़ दिए बल्कि उनकी ऐसी पिटाई की कि औरंगजेब ने कभी लौटकर अहोम साम्राज्य की ओर नहीं देखा। लचित के पिता मोमई तमूली थे, जो अहोम सेना के सबसे बड़े कमांडर थे। अहोम वास्तव में म्यांमार के निवासी थे, जिन्होंने असम में अपना राज्य स्थापित किया था। सबसे पहले लचित को एक सचिव का काम दिया गया था, जो राजनीतिक कार्य की शुरुआती सीढ़ी मानी जाती थी। उसके बाद उन्हें राजकीय घोड़ों के अस्तबल का मुखिया नियुक्त किया गया। फिर वो सिमुलगढ़ किले के मुखिया से होते हुए चक्रध्वज सिंघा के राज्य में बोरफुकन अर्थात सेना के उच्चतम कमांडर के स्तर तक पहुँचे। चक्रध्वज सिंघा ने लचित का चुनाव प्रधान सेनापति अर्थात बोरफुकन के लिए किया था, ताकि वह गुवाहाटी की तुर्क मुगलों से रक्षा कर सके। प्रधान सेनापति नियुक्त करते हुए चक्रध्वज ने उन्हें स्वर्ण जड़ित तलवार, जिसे हेंगडांग कहते हैं, वह दी थी। लचित ने गुवाहाटी को मुक्त कराने की लड़ाई की तैयारी शुरू की और 1667 तक वह पूर्णतः तैयार होकर न सिर्फ गुवाहाटी को मुक्त करवाने में सफल रहे, अपितु सराय घाट के युद्ध में उसकी रक्षा करने में भी सफलता प्राप्त की। सराय घाट का युद्ध वास्तव में तुर्क मुगलों का गुवाहाटी को वापस पाने की कोशिश का युद्ध था। तुर्क सेना को लचित पहले ही गुवाहाटी से भगा चुके थे, इसलिए गुवाहाटी पर दोबारा कब्जा करने के उद्देश्य से तुर्क सेना ढाका से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते आगे बढ़ी। तुर्क मुगल सेना का नेतृत्व राम सिंह कर रहे थे। इस सेना में 70,000 से अधिक सैनिक, तोपखाना, घुड़सवार आदि सम्मिलित थे। लचित की राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य के प्रति निष्ठा के उदाहरण हमें 3 घटनाओं से मिलते हैं। पहली घटना है कि सर्वप्रथम राम सिंह ने लचित को अपने राष्ट्र से धोखेबाजी करने के लिए 1 लाख रुपए का लालच देता हुआ एक पत्र तीर के सहारे भेजा। इसमें उसका उद्देश्य लचित को अपने राष्ट्र से अलग करने के अलावा यह भी था कि यह पत्र राजा को मिले और वह लचित पर संदेह करने लगे, परंतु यह उपाय काम न आया और लचित ने अपने राष्ट्र से द्रोह करने के लिए वह रुपए ठुकरा दिए। इसके बाद एक घटना आती है कि गुवाहाटी के रक्षण के लिए एक दीवार का निर्माण का कार्य चल रहा था। लचित ने निश्चित किया कि इस दीवार के निर्माण का दायित्व अपने मामा को दिया, लेकिन जब दीवार निर्माण की जांच करने लचित रात में पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि उनके मामा सो रहे थे और दीवार का निर्माण भी ठप्प पड़ा था, जिस पर उनके मामा ने उन्हें अपने थके होने का कारण बताया। परंतु लचित पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और यह कहते हुए कि मेरे राष्ट्र से महत्वपूर्ण मेरे संबंधी और मेरे मामा भी नहीं हैं, लचित ने अपने मामा को मृत्युदंड देते हुए उनका सर धड़ से अलग कर दिया। लचित की राष्ट्रभक्ति का तीसरा उदाहरण, जिसने सराय घाट की लड़ाई का परिणाम और तुर्क आक्रांता औरंगजेब की अहोम साम्राज्य पर फिर कभी न उठी आंख की कहानी लिखी, वह सराय घाट की लड़ाई में गंभीर रूप से घायल लचित की विराट मुगल सेना के विरुद्ध सिर्फ 7 छोटी नौकाओं के साथ शुरू की गई लड़ाई थी। जब विशाल मुगल सेना के सामने अहोम सेना छोटी और कमज़ोर पड़ने लगी और बहुत से सैनिक और योद्धा मैदान छोड़कर पीछे हटने लगे, तब यह सूचना पाते ही लचित ने गंभीर रूप से घायल होने के उपरांत भी अपने साथ 7 नौकाएं लेकर यह कहते हुए आगे बढ़ गए कि यदि आप लोग जाना चाहते हैं तो जाए। राजा ने मुझे एक काम दिया है और मैं यह काम अच्छे से करूँगा। भले ही तुर्क मुझे मार दें, लेकिन आप राजा से कहना कि उनका सेनापति उनके आदेश का पालन करते हुए लड़कर वीरगति को प्राप्त हुआ। लचित की इस वीरता और निष्ठा को देखकर उनके सैनिकों में नए उत्साह का संचार हुआ और फिर सराय घाट में वह लड़ाई लड़ी गई जो सैन्य इतिहास की कुछ महानतम लड़ाइयों में से एक बनी। लचित लड़ाई में जीत गए, किंतु गंभीर रूप से घायल होने के कारण सराय घाट युद्ध के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। लचित का अंतिम संस्कार और उनकी अस्थियां
लचित मैदान में 1672 ईस्वी में रखी गई, जिसका निर्माण स्वर्गदेव उदयादित्य सिंघा ने हुलुंगपाड़ा में करवाया, जो लचित के जन्म स्थान जोरहट से 16 किलोमीटर दूर अवस्थित है। लचित की वीरता के बारे में तुर्क सेना के सेनापति राम सिंह ने लिखा, राजा की जय हो, मंत्रियों की जय हो, सेनापति की जय हो, मातृभूमि की जय हो। एक अकेला व्यक्ति संपूर्ण सेना का नेतृत्व करता है। मैं राम सिंह स्वयं उस स्थान पर उपस्थित होकर भी किसी प्रकार की कोई गलती या मौका पाने में सफल नहीं हुआ। लचित बोरफुकन की याद में प्रत्येक वर्ष 24 नवंबर को लचित दिवस का आयोजन किया जाता है। इतिहास की पुस्तकों में भले ही लचित को तुर्क मुगलों के अनुयायी और अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम इतिहासकारों ने भुला दिया हो, किंतु सैन्य इतिहासकारों ने न सिर्फ उनकी लेगेसी को जीवित रखा, वरन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के सर्वश्रेष्ठ कैडर को लचित बोरफुकन मेडल देकर सम्मानित किया जाता है। लचित की याद और उनके शौर्य, त्याग, वीरता को याद करने और अगली पीढ़ियों को बताने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के बीच गुवाहाटी में उनकी एक प्रतिमा उनके साथियों के साथ स्थापित की गई है। भारतीय थल सेना के भूतपूर्व अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक, पूर्व उपराष्ट्रपति के कृष्णकांत के पहल पर और पूर्व आईएएस अफसर भवानंद ढेका द्वारा आयोजित आसाम फाउंडेशन इंडिया सेमिनार में 1999 ईस्वी में लचित बोरफुकन की महान सैन्य नेतृत्व क्षमता को याद करने और उससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने के लिए एनडीए के सर्वश्रेष्ठ कैडर के लिए लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक की स्थापना की गई। लेकिन ऐसे शूरवीर योद्धाओं का ऋण यह कृतज्ञ राष्ट्र किसी भी प्रकार कभी भी चुका नहीं पाएगा। बस उनकी याद और उनकी महान सैन्य क्षमताओं की कहानी अपने बच्चों को बताकर शायद हम उनके कृतित्व का कुछ अंश उनको वापस दे पाने में सक्षम हो सकें। भारत माता की जय।